चिदानन्दनात्मनं स्वयं रूपं समविशुद्धं वृन्दे स्थानेन नमस्कृतम् ओंकारगम्य पाराभावनयच्छरिगर्वितसारं चारणो वेद शक्ति एकाकी ताकी महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व रहस्यं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड सूर्यं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं। बोलिए जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समव शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी माते श्री की, परम पूज्य श्रीमद चित्तानंद मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री 14 ग्रंथादि राज की, सुधात्म देव की। परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरु नारायण स्वामी जिन्हें परमात्मा की अमृत रचती है शुद्ध जिंदे सुना। सद्गुरुदेव श्री ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथ में ज्ञानमय चेतना की बात बता रहे हैं और ज्ञान पूर्वक ही ध्यान होता है, ज्ञान पूर्वक ही ध्यान होता है। पर जब ज्ञान सम्यक होता है तो ध्यान भी सम्यक होता है। ज्ञान सम्यक होगा, सच्चा होगा, तब तो हमारा ध्यान भी सच्चा होगा, क्योंकि जिसका ज्ञान होता है उसका ही ध्यान होता है। जिसका एक बार ज्ञान हो गया फिर वो ध्यान में वर्तता है, और जिसका ज्ञान ही नहीं हुआ अपन बोले उसका क्या करो, ध्यान करो, तो कैसे करो, नहीं हो पाएगा। पहले जिसका ज्ञान होगा उसी का तो क्या होगा, ध्यान होगा। तो मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान है क्या? नहीं। मैं आत्मा हूं माने अब मुझे ध्यान किसका करना है, आत्मा का। अब वो ज्ञान का आत्मा में लगे रहना और ज्ञान का आत्मा में एकाग्र होना, उसी का नाम क्या है, ध्यान है। जहां उपयोग में आ गया कि मैं आत्मा ही हूं, अब पाए उपयोग उस आत्म स्वरूप में एकाग्र हो जाए, उसका नाम क्या है, ध्यान है। ध्यान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक समय के लिए भी ध्यान नहीं रुका, चाहे विख्यात अवस्था में आर्तरोध ध्यान चल रहा था, सम्यक अवस्था में धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान चल रहा है, आया। तो इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान का अर्थात उपयोग का अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाना, दृष्टि का अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाना, उसका नाम क्या है, ध्यान है। स्वरूप समझा अपन ने, 4 आर्त ध्यान, 4 बोध ध्यान, 4 धर्म ध्यान, 4 शुक्र ध्यान का स्वरूप समझा। अब यहाँ पर विशेष रूप से आर्त और बोध ध्यान को और बताते हैं। विशेष रूप से आर्त ध्यान से क्या होता है, आर्त ध्यान में जीव कैसे लग जाता है, रोध ध्यान में कैसे लगता है, कैसे कर्मों का बंद कर लेता है, इन आर्त बोध परिणामों से उसको यहाँ बताते हैं। आरति वित्तीय स्वभावम आरति संसार कारणम निश्चम आरति पुण्यान संयुक्तम दर्शन मोहंत आरति सुतम तम बोलम तब जुतम आरति स्वभाव शयन परिणामम कुसुमम पुण्यान संयुक्तम ध्यान सहावेन कदाचिवन्नम लिपम लिपत स्वभावम लिप्तम कम्मानिराग विषेयम च भूषण पुण्य सहावम शल्यम संयुक्त आरती मनियम। जो आर्त ध्यान में लगा है वो
उसकी दृष्टि स्वभाव में नहीं है। काय में लगा है? जो आर्त ध्यान में लगा है उसकी दृष्टि अभी अपने स्वभाव में नहीं है। और ये आर्त जो परिणाम है, जो आर्त ध्यान है, दुखित परिणाम है, ये आर्त ध्यान संसार का कारण है। आर्त ध्यान वाला ज्ञान से संयुक्त है और आर्त ध्यान वाला दर्शन मोहन में मोहित है। आर्त ध्यान वाला कदाचित त्याग और तप से संयुक्त होता भी है तो भी अंतरंग में नाना प्रकार के आर्त परिणाम से, दुखित परिणाम से, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन और निदान के परिणाम से संयुक्त होकर त्याग और तप करता है। तप भी कर रहा है तो शुद्ध तप नहीं कर पा रहा। उस तप के पीछे भी क्या लग गया? आ रहा है आर्त ध्यान चलने लगा। किसके पीछे? तप के पीछे क्या चलने लगा? आर्त ध्यान पूर्वक तप किया कि स्वर्ग की इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए, दुर्गति की प्राप्ति ना हो। पांचा पांचा तो है ना, कुछ आया ना भगवान आत्मा? शुद्ध अभिप्राय नहीं है भगवान आत्मा। इसलिए भाई जैसे पान खाने वाला पान खाता है, पान का सेवन करता है, पर पान अकेले का सेवन नहीं करता है। कत्था भी है, चूना भी है, सुपारी भी है, मिश्रित है। आ रहा है? तब करने वाला सच्चा तब नहीं कर पा रहा, साथ में मिश्रित अंदर में परिणाम है, आर्त परिणाम है। आया ना भगवान आत्मा? कहीं ना कहीं रागादि विकारी विभाव परिणाम भी चल रहे हैं, शल्य भी लगी है। आया ना भगवान आत्मा? शुद्ध परिणाम पूर्वक तब नहीं हो रहा। कैसा हो रहा? कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं अभी आर्त परिणाम सहित तब हो रहा, और आर्त परिणाम सहित तब का फल यही है कि भगवान आत्मा से दुर्गति ही मिलेगी, त्रियंश गति मिलेगी। और कुतप का यही प्रभाव है, आर्त ध्यान द्वारा किए गए तप का यही फल है कि जाकर झाड़, पहाड़, अग्नि, वायु, वनस्पति बन जाएगा। आया भगवान आत्मा? इसलिए सम्यक तप तपना है, आर्त परिणाम पूर्वक तप नहीं होना चाहिए। देखो वो दीपक जलाकर बैठ गए थे ना सेठ, जब तक नहीं बुझेगा तब तक नहीं उठेगा। पर कौन से परिणाम चल रहे? आर्थिक परिणाम चलने लगा जब तो जाकर जीव ने त्रियंश गति में क्या ले लिया? जन्म ले लिया। आया ना भगवान आत्मा? त्याग तपस्या तो की, पर कैसी थी? आर्त परिणाम चलने लगे। आया ना? बाहर में त्याग और तपस्या करने लगा, पर अंदर के भी आर्त परिणाम नहीं गए। देखो क्या लिखा है? कुसुमम अन्यान संयुक्तम। आ रहा है भगवान आत्मा को ज्ञान की जहां सुगंध आ रही है, पुष्प आ रहा है, जिस पुष्प से, जिस आत्मा से तो ज्ञान की क्या आ रही है? सुगंध आ रही है। जो आत्मा को ज्ञान से संयुक्त हो रही है उसको कदाचित ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होने वाली। आ रहा है भगवान आत्मा? ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान उत्पन्न होने वाला नहीं है। हाँ, सब ज्ञान में आनंद लेगा, शास्त्रों को पढ़ के जानकारी ले लेगा खूब और समझ लेगा मैंने बहुत बड़ा विद्वान हो गया, मैंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। पर काय की समझ आ रही है? आत्मा की बहुत बड़ी बड़ी चर्चा कर रहा है, पर समझ काय की आ रही है? को ज्ञान की आ रही है। फूल बहुत सुंदर दिख रहा है, फूल कैसा दिख रहा है? बहुत सुंदर दिख रहा है, पर इसमें से दुर्गंध आ रही है। वो फूल किस क्या होगा? ऐसे ही आत्मा की बहुत अच्छी चर्चा कर रहा है, खूब सारे शास्त्रों को जान भी लिया है, पर आत्मा को नहीं जाना। शास्त्रीय ज्ञान कर लिया, किताबी ज्ञान कर लिया, पुस्तकी ज्ञान को प्राप्त कर लिया। आ रहा है? और यदि मिथ्यात्व में लगा है तो उसके जीवन से क्या सुगंध तो ज्ञान की ही आ रही है। आया ना भगवान आत्मा? फूल कितना ही सुंदर, यदि इसमें से दुर्गंध आ रही तो वो फूल कोई काम का। ऐसे चेतन आत्मा ज्ञान खूब कर लिया शास्त्रों का, पर आत्मज्ञान की सुगंध नहीं आ रही, ज्ञान की ही सुगंध आ रही है। वो आत्मज्ञान, वो ज्ञान कोई काम का
आ रहा है भगवान शेरी में मंचा, बड़े अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छी शेरी। शेरी सबकी अच्छी है, पर भगवान आत्मा वास्तव में आत्मज्ञान है क्या? भ्रमित हो जाता है। आत्म ज्ञान के साथ संयुक्त है, इसलिए उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। तो ज्ञान की उसके जीवन से संबंध आ रही है, ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं है। आगे देखो क्या कहते हैं, लिप्त हो रहा है, राग और विषयों में लिप्त हो रहा है, अनंत कर्मों का लेप अपनी आत्मा में चढ़ा रहा। कैसे लिप्त हो रहा है? राग और विषय कसायों से क्या हो रहा है? लिप्त हो रहा है, और अनंत कर्मों का लेप अपनी आत्मा में चढ़ा रहा है। भगवान आत्मा आया ना समझ में, तो कैसे चढ़ा रहा है? आत्म परिणाम। कौन से परिणाम? आत्म परिणाम। सोचता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, शुभ क्रिया कर रहा है, पर अंदर में कौन से परिणाम चल रहे हैं? आत्म परिणाम चल रहे हैं। तो भगवान आत्मा विषय कसाय और कर्मों का अपनी आत्मा में क्या कर रहा है? लेप कर रहा है। भूषण पुण्य सावम सल्यम संजन दारदी, और पुण्य के आभूषण पहना है। कौन के आभूषण? पुण्य की चाह है भगवान आत्मा। पुण्य की चाह में तो क्या? चाह जहां है वहां दुख है, जहां दुख है वहां पर आत्म ध्यान, सीधी सी बात। तो क्या करना भगवान आत्मा? आ रहा है समझ में? तो ऐसे जो पुण्य के स्वभाव से संयुक्त है, पुण्य के आभूषण पहनना चाह रहा है कि मेरे को पुण्य का उदय मिलता रहे, पुण्य से मेरी सारी व्यवस्था बनती रहे, और पुण्य में ही जो लगा है वह भगवान आत्मा शल्य से संयुक्त होता हुआ आत्म ध्यान में ही रत है। काय में रत? आत्म ध्यान में ही रत है। इसलिए क्या नहीं करना है? आत्म ध्यान नहीं करना है। भगवान आत्मा आया समझ में? अब देखो पुण्य के कार्य नहीं कर रहा, पर क्या कर लिया? आत्म ध्यान करके कहीं ना कहीं इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतवन, और देखो पीड़ा चिंतवन में कैसा लग जाता है? समाई कर रहा है और पंखा चालू कर दिया। कौन सा ध्यान कर रहा है? कौन सा ध्यान कर रहा है? ध्यान करने बैठा है और पंखा चालू कर, कौन सा ध्यान चल रहा है? पीड़ा चिंतवन चल रहा है, आर्धे ध्यान चल रहा है। और कोई ने बंद कर दिया तो कहां की कहां बंद कर दी, बढ़िया नहीं चल रहा है। नहीं आया भगवान आत्मा, भाई मारे इष्ट वियोग आ रहा है। भगवान आत्मा पंखा बंद हुआ, इष्ट वियोग, गर्मी लगी है, मच्छर काटे तो अनिष्ट संयोग, और शरीर में पीड़ा हुई तो पीड़ा चिंतवन। और जितने भी बंद कर आए देख लो, वो भी बैठे हो जब जाप करें तब भी मैं बंद कर निदान और मान नहीं। एक उदाहरण बता रहे, पुण्य किया कर, पुण्य कितना हुआ, धर्म ध्यान कितना हुआ? कुछ नहीं आया भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा? पुण्य की क्रिया करते हुए भी क्या बात नहीं आया ना? आत्म ध्यान चला। कैसे आत्म ध्यान हो जाता भगवान आत्मा? जीव समझ नहीं पाता। आया ना समझ भगवान आत्मा? परिणामों की संभाल रखना है, काय की संभाल रखना है। परिणामों पर ज्ञान सचेत और सावधान रहेगा, स्वभाव की सूरत चलेगी ज्ञान में, तब परिणाम वास्तव में समझेंगे। आया ना समझ? इसलिए भगवान आत्मा बहुत सावधानी की क्या है? आवश्यकता है। आगे रौद्र ध्यान। कौन सा ध्यान? रौद्र ध्यान। किसको कहते हैं रौद्र ध्यान? रौद्रम रौद्र सदेठम रौद्रम परिणाम कठिन संयुतम असत्य अनित्य भावम उदिमादम परम रौद्र ध्यानतम बंधमे असुर बंधम असुहम भावम चासुर परिणामम बंधन्ति विविह भावम बंधम कम्मानति विहि संयुतम दहन्ति असुर भावम असियो सुहकंग समल स्वभावम चा सटकाई जीवानां विराहनम विदारणम मनियम मारन जीवयाभावम अजीव असुतस्य सहाव संजुतम रुद्र भाव सहावम
रुद्रम्यानं च संजदो वन्यम। देखो क्या कह रहे हैं, रोध ध्यान जहां दिखाई देता है उस जीव के परिणाम बड़े ही कठोर होते हैं। कैसे परिणाम होते हैं? कठोर क्रूर परिणाम होते हैं। जिसके जीवन में क्या दिखाई देता? रोध ध्यान असत्य अनित्य क्षणभंगुर नाशवान प्रभाव में ही लगा रहता है, और भगवान आत्मा उन्माद से इसकी स्थिति होती है, प्रमाद में स्थिति होती है। और देखना भगवान आत्मा नाना प्रकार के उपद्रव भी वह करता आ रहा है, नाना प्रकार का कोलाहल मचा देता है, जरा से प्रसंग को लेकर बहुत बड़ा बवाल मचा देता। वो कौन सा ध्यानी? रोध ध्यानी है। आया भगवान आत्मा सारे माहौल को जो खराब कर दे, स्वयं के परिणाम को तो बिगाड़े और ऐसी क्रिया कर दे जिससे हजार लोग के परिणाम और क्या हो गया। जो सब कौन से परिणाम वाले जीव? रोध परिणाम वाले जीव है। इसलिए भगवान आत्मा झूठे नाशवान असत्य भावों का त्याग करो। आया ऐसी स्थिति का त्याग करो, ऐसे कठोर परिणामों का त्याग करो। अशुभ कर्मों का बंध मानता है, अशुभ भाव ही भाता है, अशुभ परिणाम ही करता है, अशुभ बंधन कर्मों के बंध में ही बनता है। नाना प्रकार के भाव करके नाना प्रकार के कर्मों को बंध को 3 प्रकार के कर्मों से संयुक्त हो रहा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और द्रव्य। क्यों? क्योंकि कैसे परिणाम चल रहे हैं? अशुभ ही अशुभ परिणाम, उसके परिणाम कैसे चल रहा है? अशुभ शुभ नहीं चल रहा है। हिंसा में आनंद मानना, झूठ बोल के आनंद मानना, चोरी करके आनंद मान रहा, परिग्रह घटना करके आनंद मान रहा है। आया भगवान आत्मा ऐसे नाना प्रकार के पाप कार्य को करते हुए उसमें आनंद मान रहा। एक तो पाप कर रहा है, दूसरी बात उसमें क्या मान रहा है? कितना कठोर परिणाम। कम से कम पाप करके दुखी हो जाता, पाप करके क्षमा भाव आता, और क्या कर रहा है? पाप करके उसी में क्या कर रहा है? आनंद मान रहा है। इसलिए भगवान आत्मा समता परिणाम। आगे कह रहे हैं भगवान आत्मा कि ऐसे अशुभ भावों के कारण ही जीव नाना प्रकार के कर्मों से बनता हुआ समल दशा को, समल भाव को प्राप्त होता है, मलिन भाव को प्राप्त होता है। और ऐसे अशुभ भाव के कारण ही ये जीव क्या करता है? जहां अशुभ भाव है वहां फिर अशुभी कर्म का क्या होता है? बंद होता है भगवान आत्मा। फिर वो अशुभ कर्म ही फलदायी में आएंगे, फिर अशुभ भाव ही चलेंगे। नहीं आ रहा? पहले अशुभ परिणाम किया तो अशुभ कर्मों का बंद हुआ, फिर अशुभ कर्म फलदायी में आए, फिर क्या चले? फिर अशुभ भाव चलेंगे। आया भगवान आत्मा। और देखना भगवान कितना उसका कठोर परिणाम है। सड़काए हुए जीवों की विराधना करता है, विराधना के भाव करता है, उनको विदारता भी है, उनका छेदन भेदन भी कर रहा है। कितने जीवों का? सड़काए हुए जीवों का। और क्या मान रहा? आनंद मान रहा है। आया भगवान आत्मा रोध ध्यान का धारी है, इसलिए जीवों को मार रहा है और जीव मर रहे हैं और जीवों का अभाव हो रहा है, और ऐसे भाव में जी रहा है, स्वभाव को भूला है, रोध ध्यान चल रहा है, अशुद्ध भाव में लगा है, राग द्वेष आदि विकारी विभाव और नामों में लगा है। ऐसे सारे क्रूर परिणाम वाला रोध भाव का धारी रोध ध्यानी होता है, और वह संसार में ही परिभ्रमण करता है। इसलिए रोध ध्यान का क्या करो? त्याग करो। अब कौन सा ध्यान करना है? अपने परिणाम को कोमल। कौन सा होना? कोमल। रोध ध्यान का जहां त्याग होगा वहां हृदय क्या होगा? कोमल होगा। आया भगवान अपने निमित्त से किंचित भी किसी चीज के परिणाम, जरा सी गलती के पीछे कितना बड़ा बवाल मच जाता है। रोध ध्यान कौन है? वो रोध ज्ञानी है जिसके निमित्त से 4 लोग के और परिणाम क्या होगा? बिगड़ गए, परिणाम भी बिगड़े और कई जीवों की घात भी हो गई। आया भगवान आत्मा
कौन से परिणाम का धारी है? रुद्र परिणाम का। अभी समझ में नहीं आ रही, जब दुर्गति में जाएगा और जब नरक की मार पड़ेगी तब समझ में आएगा कि मैंने ऐसे कौन से कर्म, और कम से कम मस्जिद के अंदर 8 रोज ध्यान आए। चैत्यालय के अंदर धर्म आयतन में बैठकर 8 रोज ध्यान मत करो। आराम बाबा यदि कर रहे हो तो तुम्हारे निमित्त से 4 दिन और 8 रोज ध्यान कर रहे, तीव्र कर्म का बंद होगा। दोबारा चैत्यालय में बैठने का संयोग नहीं मिल पाएगा, जिनवाणी सुनने का संयोग नहीं मिल पाएगा। भगवान आत्मा आ रहा है समझ में, इतना तीव्र पाप कर्म का बंद होगा, जब तक वो उदय में नहीं आ जाएगा, तड़पा तड़पा के नहीं भगवान आत्मा जाएगा तब तक वो पीछा छोड़ने वाला है। वो तो निरंतर निकांचित कर्म बन ही गए, धर्मी धर्मात्मा के निमित्त से जो कर्म बन गए। आया ना भगवान? बिल्कुल नहीं। 8 रोज ध्यान बिल्कुल चैत्यालय के अंदर तो बिल्कुल बंद है। और सुनो, जे भी तो चैत्यालय है, इसके अंदर बैठा चैतन्य आत्मा, तो ये देवी मत करो 8 रोज ध्यान, तो कहीं मत करो। और इतने नहीं होंगे तो तेरी नहीं होंगे। ऐसे अंदर में मस्ती है खलबली, तब बाहर में द्वंद्व बन जाता और अंदर ही में समान हो जाए, शांत परिणाम हो जाए, बाहर में क्या हो जाए? शांति हो जाए। आया ना भगवान? पर अहंकार जीव को झुकने, प्रभु के द्वार पर में झुकने नहीं दे रहा। विचार करो, किसके द्वार में? प्रभु के द्वार में भी नहीं झुकने दे रहा, 3 लोग की माता मां निर्वाणी के द्वार में भी झुकने नहीं दे रहा। विचार करो, स्वीकार करना नहीं भी है गलती, और बहस हो रही है चैत्यालय के अंदर, तो कहते हो भैया हमारी गलती, अब दोबारा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम बाहर चलो, हम तुम्हारा क्या क्या जाना। सारा माहौल शांत हो रहा है, शांत तो बाद में भी शांत, और हमें मच रहा है द्वंद, तो बाद में नरक निरोध में और द्वंद मचेगा। इसलिए भगवान आत्मा परिणामों की क्या करो, संभाल करो। और अपन कई बार पता रहता ना क्या करें भैया, हमारे परिणाम बिगड़ ही जाते, कोई प्रसंग बनता और हमारे परिणाम क्या होते, तो देख लो भैया ऐसे प्रसंग बन रहे हैं, चुपचाप से दर्शन करो और निकल लो। पर क्या करे, रोज परिणाम वाले को खुचड़ करने में मजा आता, उंगली करने में मजा आता, तो वही बेटर है, सबकी क्या करेगा? आ रहा है भगवान। इसलिए भगवान आत्मा ऐसे रुद्र परिणाम को, कठोर परिणाम को क्या करो, त्याग। आगे देखो धर्म ध्यान, देखो अभी धर्म ध्यान के आज्ञा विषय पाए बच्चे को भी बताए थे, पर गुरु महाराज ने विशेष रूप से धर्म ध्यान का और स्वरूप बताया, पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ और रूपा, ऐसे ध्यान के भी भेद बताए थे, वो पढ़ेंगे। धर्यति धम्म जानम चेयन रूपेण मनुव संवरणम शुद्ध सहावम उत्तम चेयन चेयन्ति धम्म जानथम। कह रहे हैं धर्म ध्यान को धारण करो। बोले आपको ध्यान ना करें तो क्या करें? तो क्या करो? धर्म ध्यान को धारण करो, अपने चैतन्य स्वरूपी आत्मा का अनुभव करो, और जो मन का फैलाव है उसका संपर्क, मन के फैलाव को रोको, शुद्ध सहाव में लीन रहो, और अपने चैतन्य स्वभाव का ही चिंतन करो, और उसी चैतन्य स्वभाव के ध्यान में स्थित हो जाओ। उसी का नाम क्या है? धर्म। धर्म का ध्यान से धर्म ध्यान, और धर्म क्या है? चेतना लक्षणो धर्मो, अपना चेतन लक्षण आत्मा ही कैसा है? धर्म से, उसी का ध्यान कर। पदस्थ ध्यान, कौन सा ध्यान कर रहे हैं? पदस्थ ध्यान। 2 गाना पढ़े। पदस्थं पद विन्दन्तो अक्षर सुर व्यंजनस्य सस्वरूपं पदं पदार्थं शुद्धं अप्पा परमप्य निर्मलं विमलं शुद्ध स्वरूप चिन्त्यवन्नं अस्वं इच्छातिरागविरे अम्मि विषयन्ति सल्लतिक्तं पदविन्दं शुद्ध निर्मल स्वरूपं। पदस्थं पद विन्दन्तो, अपने चैतन्य आत्म पद का निर्विकल्प अनुभव करना ही पदस्थ ध्यान, जहां सारे पर पद का अस्त हो जाए और यह उपयोग अपने स्वपद में स्थित हो जाए, चैतन्य पद में शाश्वत पद में स्थित हो जाए, उसी का नाम क्या है? पदस्थ ध्यान। और निर्वाणी में जो पद आए जैसे ओंकार,
वेदन्ति। ओम नमः सिद्धम ओम प्रियम श्रियम परमानंद परम, इसी का ध्यान करो। पर देखना वेद निर्वाणी में आए अक्षर, अक्षर स्वभाव से लिया गया स्वर अर्थात जिनेन परमात्मा की वाणी, स्वर यानी सच्चा स्वर जो अंतर आत्मा को जगा दे, ऐसा ज्ञान सूर। व्यंजनम जिनवाणी में आए व्यंजन आए काका का, तो जिन आ रहा नहीं वो व्यंजन क्या बनी बनाई विज्ञान घन सत्ता, और पद अपना चैतन्य पद, और अर्थ अपना अनुसंधान तत्व सारभूत प्रयोजनी तत्व। ऐसे अक्षर स्वर व्यंजन और पद स्वरूपी निज आत्मा ही परमात्मा है, निर्मल है और विमल है, उसमें स्थित हो जाना ही वास्तव में पदस्थ ध्यान। पद को पढ़ते रहना नहीं, पद में क्या होगा, कौन से पद में मगर आत्म पद में स्थित हो जाओ। शुद्ध स्वरूप का चिंतन है, अशुभ मिथ्या रागादि विभाव से दृष्टि हट गई है, उनसे रागादि विकारी अशुभ राग भाव मिला गए। शुद्ध स्वभाव का जहाँ चिंतन है, विषय और सल्लवी तीन प्रकार की सब छूट गई हैं, और अपने निर्मल शुद्ध स्वरूप में चैतन्य पद की निर्विकल्प अनुभूति में जहाँ उपयोग स्थित है, उसी का नाम कौन सा ध्यान, पदस्थ। सारे बाहर के क्षण अंगुर पद का हो अस्त, और स्व आत्म चैतन्य पद में हो इस, उसका नाम क्या है, पदस्थ ध्यान। इसके बाद कौन सा ध्यान है, पिंडस्थ ध्यान। कौन सा ध्यान है, पिंडस्थ ध्यान किसको कहते हैं, पिंडम ज्ञान सपिंडम ज्ञान सावे पिंड सा भावम तेदंति असुर पिंडम अनिर्दय शरण असत्य देतंति पिंड स्वरूपम शुद्धम रूपम संयुक्त पिंड विरयमि ज्ञानमयो पिंडस्थम नित्यं शाश्वतं पिंड चिंतनम विविरम। पिंडस्थम यानी समूह, आत्मा कौन का समूह है, पिंड यानी क्या, समूह। पिंड पिंड आत्मा काय का पिंड है, ज्ञानमयी पिंड है। अपने ज्ञानमयी जो आत्म पिंड है, उसको ज्ञानमयी चैतन्य स्वभाव में आत्म पिंड को देखो, सारे अशुभ रागादि विकारी भाव का जो पिंड है उसका क्या करो, त्याग। आ रहा है भगवान आत्मा, असिद्ध अनंत शरण का असत्य परिणामों का से अपना पिंड क्या करो, छुड़ा लो, और अपने चैतन्य आत्मय ज्ञानमय पिंडमय आत्मा में स्थित हो जाओ। ऐसे शुद्ध स्वरूप में आत्म पिंड है, और ऐसे शुद्ध स्वरूप में आत्म पिंड से ही संयुक्त रहो, और सारे रूपी पिंडों से, जिपुद्गल के पिंड कर्मों के पिंड से छूट जाओ, और अपने ज्ञानमय पिंड में स्थित होना, निरंतर अपने शाश्वत शुद्ध स्वरूप विमल स्वभाव का चिंतन करना। यही कौन सा ध्यान है, पिंडस्थ, कि मैं ज्ञान पिंडमय चैतन्य आत्मा अपनी समग्र शक्ति का एकत्रित होकर अपने स्वरूप में समा जाना, उसका नाम क्या है, पिंडस्थ ध्यान। इसके बाद कौन सा ध्यान है, रूपस्थ। सारे रूपों का जहाँ है अस्त, और चैतन्य स्वरूप में है जहाँ स्थित, उसका नाम क्या, रूपस्थ ध्यान। रूपस्थं चे अनिरूपम चिद्रूपम विमल निर्मलम शुद्धम वर्ण रूप विरयतो शरीरम रूप चिंतनम शुद्धम रूपम रूप स्वशुद्धम अशुद्धम परिणाम शैल विरयमि शुद्ध स्वरूपम इच्छति रूपस्थं विमल निर्मलम शुद्धम। अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित रहो, अपना जो चिद्रूप अनुपम विमल निर्मल शुद्ध स्वभाव है, ऐसे विमल निर्मल शुद्ध स्वरूप में स्थित रहो, और जो वर्णादि पुद्गल रूप है उनसे दृष्टि हटाओ, और शरीर आदि रूपी पिंड से भी दृष्टि हटाओ, और अपने शुद्ध आत्म स्वरूपी निराकार चैतन्य स्वरूप का चिंतन करना ही कौन सा ध्यान है, रूपस्थ ध्यान है। पुद्गल के पिंड के रूप का ध्यान का नाम रूपस्थ ध्यान नहीं है। चैतन्यमय असंख्यात प्रदेशी जो निराकार ध्यान रूप है, उसका ध्यान का नाम रूपस्थ ध्यान है, जहां पर सारे अशुद्ध परिणामों का क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, शुद्ध स्वरूपी पहचानने में, जानने में, अनुभव में आएगा,
और अपना विमल ज्ञान स्वरूप में जो रूप है उसी में जहां उपयोग स्थित होगा उसी का नाम कौन सा ध्यान है? रूपस्थ ध्यान है। जितना भी 5 इंद्रियों से जानने में आना सब क्या है? रूप ही है। और वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो कैसा? अरूपी। आगे रूपातीत ध्यान। कौन सा ध्यान? सारे रूपों से अतीत। रूपातीत सौतम तेक्तम रूपेण विगत रूपम च अविगत परमानंदम विगतम संसार सरणिमोहंतम गय संकप्य विअप्पम मिच्छा पुण्यान विगत विलेयम्मि चेयन सावसुद्धम रूपातीतम चलम ज्ञान ससावम। आया ना? रूपातीत ध्यान को कहते हैं जो सारे रूप बिला जाने वाले हैं उनका क्या कर दो? त्याग कर दो। और जो अपना परमानंदमय चैतन्य स्वरूप है जिसका कभी जो बिलाने वाला नहीं है, जो नाश को प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसे परमानंदमय स्वरूप में स्थित रहो। उसी का नाम क्या है? रूपातीत ध्यान है, जिससे सारा संसार सरणी, संसार का परिभ्रमण मोहांत बिला जाएगा, छूट जाएगा। जहां सारे संकल्प विकल्प बिला जाए, मिथ्यात्व ज्ञान सारा छूट जाए और चैतन्य स्वभाव में शुद्ध आत्मा ही शेष रह जाए और उस आत्मा में जहां उपयोग तल्लीन हो जाए, उसमय हो जाए, उसका नाम कौन सा ध्यान है? रूपातीत ध्यान। रूप अरूप है स्वरूप। स्वरूप कैसा है? अरूपी है। आया ना? और उस अरूपी चेतना सत्ता का, अरूपी चेतना सत्ता का वेदन होता रहे, अनुभवन होता रहे और उसी में जाकर उपयोग क्या हो जाए? लीन हो जाए, ठहर जाए। इसका नाम क्या है? रूपातीत ध्यान। आगे शून्यम शुद्ध सहावम शून्यम संसार सरणिमीच्छातम विषयराग स्मय शून्यम अप्पा परमं प्रभावनिम मलयम। ये ध्यान की बड़ी महिमा है। जहां ऐसे स्वरूप का ध्यान होता है, शून्य शून्यम शुद्ध स्वभाव। शुद्ध स्वभाव कैसा है? अपने आप में शून्य है, निर्विकल्प है, वहां कोई विकल्प। और जहां ऐसे शुद्ध स्वभाव में स्थित होता है, वहां सारे संसार और मिथ्यात्व का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। शून्य संसार और मिथ्या से कैसा हो गया? शून्य, खाली। राग द्वेष आदि विकारी परिणाम से भी शून्य। वहां क्या रह गया? मैं ही मैं, ज्ञान ही ज्ञान है, आत्मा ही आत्मा है, इसके सिवा और कुछ भी। चेतना ही चेतना है, अप्पा परम प्रभाव है। मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, ऐसा निर्मल भाव जहां पर है, ऐसे शुद्ध स्वभाव के ध्यान में स्थित है। आगे कह रहे हैं, अब धर्म ज्ञान की ओर 4 वेद अपनी मन ने सुबह और समझा था और उसके बाद और बता रहे हैं आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संतान से कुछ गाथाएं आएंगी, देखते हैं। अन्या आकीर्णत्वम अनिर्तम अतिक्तन्ति अशुद्ध परिणामम अन्या शुद्ध सहावम जिन्हुवेश विमल निर्मलम भावम। जिनैन परमात्मा की आज्ञा में चलो, जैसा जिनैन परमात्मा ने उपदेश दिया वैसा तुम कर्णेंद्रिय से सुन रहे हो, करण लब्धि से उसको धारण भी करो। आकीर्णत्वम आराय, कर्ण से सुन तो रहे हो पर करण लब्धि से उसको क्या करो? धारण करो, उसको आचरण करो। सारा जो अनित्य क्षणभंगुर अशुद्ध परिणाम है उसका त्याग करो और शुद्ध स्वभाव की आज्ञा में रहो। जिनेंद्र की यही आज्ञा है कि जो अपने शुद्ध स्वभाव में रहो और अपने शुद्ध स्वभाव में रह रहे हैं तो हम जिनेंद्र की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अपने एकमात्र विमल निर्मल भाव में रहो, यही जिनेंद्र परमात्मा का उद्देश्य है और यही जिनेंद्र परमात्मा की हम सभी बंदी जीवों के लिए आज्ञा है। और वो आज्ञा हमें श्रोधार है क्या? नहीं है? पर कब है? जब अपन उसको क्या करें? आचरण करें, पालन करें। हम कह रहे हैं एक कदम तो बढ़ा, एक कदम बढ़ा नहीं सक रहे थे, खिसकाई कनक से अंगूठा तो हिला दो, यहाँ हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। कुछ संकेत तो दो। जैसे कोई सियाने जा रहे हैं, पढ़े हैं, तो अपन क्या कहते हैं? कुछ संकेत दो, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है?
तो क्या कर रहा था? हाथ ला रहा है, मुंडी ला रहा है, या आंखें की पलक करने का करता है, झपका रहा है। हाँ भैया आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। ऐसे ही भगवान आत्मा आ रहा नहीं, हम इतनी देर से हमारे जिन्हें भगवान की वाणी इतनी देर से सुन रहे हैं, जिन्हें भगवान की आज्ञा क्या सुन रहे हैं, तो आज्ञा मान रहे क्या नहीं मान रहे? कब मान रहे हैं? जब मुक्ति के मार्ग में अपन कदम आगे बढ़ा अपाय विचर अपायम परमं ज्ञानम अपानम परम शुद्ध स्वभावम वीर्यं मूढ़ स्वभावम शुद्धम सस्वरूप निर्मलम शुद्धम परम ज्ञान श्रेष्ठ परमोत्कृष्ट ज्ञान आत्म ज्ञान को पा लेना। मैं आत्मा ही परम परिणामी स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव वाला हूँ, ऐसा सच्चा आत्मबोध हो जाना, अपने परम परमात्मा प्रभु को पा लिया अर्थात अनुभव से सिद्ध कर लिया, जहां मूल आदि मिथ्या भाव का त्याग हो गया और अपने निर्मल शुद्ध स्वरूप में आत्मा स्थित हो गया, उसी का नाम कौन सा ध्यान है? अपाय विचय धर्म ज्ञान विपाक विचय। देखो भगवान जैसा महिमा चल रही है, काय की ध्यान की महिमा चल रही है। देखो क्या कहते हैं, विचयं विमल सहावं विमल ज्ञानेन केवलम निश्चय विमल दर्शन शुद्धम अप्पा परमप्यजन्ति निपानम। अरे भगवान आत्मा कर्म और कर्म के फल का विचार मत करो, अब इतना समय नहीं है, तुम तो अपने विमल निर्मल केवल ज्ञान में एक शुद्ध स्वभाव का ध्यान करो, उसी का दर्शन करो, उसी में लीन रहो। मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ ऐसा जान लिया, उसी में क्या हो जाओ? ठहर जाओ, जल्दी निर्माण इसको पाओगे, निर्माण को पाओगे। और क्या कह रहे हैं? धम्मरयन संयुक्तम धम्मं दर्यन्ति मनस्य सैकारम ज्ञानम ज्ञान सहावम परमप्पा परम ध्याने संयुक्तम। अरे इस धर्म ध्यान रूपी रत्न को से संयुक्त, कौन से रत्न से? धर्म ध्यान रूपी रत्न से संयुक्त रहो। अपना चेतन लक्षण में आत्मा ही धर्म है और उसी के ध्यान से क्या रहो? ऐसे चेतन रत्न से संयुक्त रहो। और भगवान आत्मा तुम तो संयुक्त रहो, उसी को धारण करो और उसी का सहकार करो। ज्ञान ज्ञान से संयुक्त होते हुए परमात्म दशा परम दशा को उपलब्ध होगा। यही परम ध्यान धर्म ध्यान का फल है कि जहां एक जीव अपने ज्ञान में स्वभाव से संयुक्त होता हुआ अपनी चेतन लक्षण में रत्नात्रय में धर्म ध्यान को धारण करेगा, वहीं पर परमात्म दशा को उपलब्ध हो। कब होगा? जिस समय वास्तव में जीव ध्यान में, उस समय परमात्मा जिस समय अपने स्वरूप को ध्यान है ना, बिल्कुल निर्विकल्प अनुभूति में डूबा है, निर्विकल्प हो गया, उस समय कैसा है? परमात्मा ही, परमात्मा स्वरूप नहीं, परमात्मा ही है समय। अब इसके बाद 6 सम्यक, कितने सम्यक? मूल आज्ञा वेदा उपसम छायक शुद्ध आया भगवान आत्मा। और मूल सम्यक तो कब ने समझ ही लिया कि अपना चेतन लक्षण आत्मा ही क्या है? मूल है। आया भगवान आत्मा। अब देखो आज्ञा सम्यक, कौन सा सम्यक? आज्ञा सम्यक क्या कह रहा है? अन्य समय जिने उत्तम जिने दिट्ठम परम केवलम ज्ञानम ज्ञान दृष्टि उवेशम निश्चय रूपेण विमल ज्ञान सत्यनम जिने उत्तम अपानम मिथ्या भावं च तिक्तिको ज्ञानम उत्तम चेयन भावं विज्ञान वक् शुद्ध सत्यनम अन्य शुद्ध स्वरूपम शुद्धम देवं च शुद्ध गुरु धम्मं मिथ्या निर्दिष्टम अन्य सम्मति निर्मलम भावम। जिन्हें परमात्मा की आज्ञा में रहो, जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं स्वसमय को देखो, स्वसमय में परम केवल ज्ञान में आत्म सत्ता को ही देखो, अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि हो, अपने विमल ज्ञान में स्वभाव का ही श्रद्धान करो। यही जिन्हें भगवान की क्या है? आज्ञा। जिसने ऐसा अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान कर लिया, उसी ने जिनेंद्र की आज्ञा को, और जिनेंद्र की आज्ञा क्या है कि अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। तो मिथ्या भाव का
तो ज्ञान भाव का त्याग करो, चैतन्य भाव से संयुक्त रहो, भेद विज्ञान द्वारा अपने आत्म स्वरूप शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धान करो, अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहो, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म का भी श्रद्धान करो, मिथ्या अनित्य का त्याग करो और अपने निर्मल विमल सम्यक स्वभाव में स्थित रहो। ये जिन्हें भगवान की क्या है, व्यवहार में सच्चे देव गुरु शास्त्र का सच्चा श्रद्धान हो और निश्चय में अपनी निज आत्मा का सच्चा श्रद्धान हो। ये जिन्हें भगवान की क्या है, आज्ञा है। और जिसके जीवन में ऐसी जो ऐसी आज्ञा का पालन कर रहा है वो आज्ञा सम्यक का धारी। तो क्या हमने ऐसी आज्ञा को स्वीकार कर लिया? सच्चे देव गुरु शास्त्र का सच्चा श्रद्धान है और नहीं होगा तो इतने दिन में तो कर ही रही हो, मेहनत पानी में ना जाए, है क्या नहीं? भगवान आत्मा सच्चे देव गुरु शास्त्र का सच्चा श्रद्धान हो गया, हमने जिन्हें भगवान की एक आज्ञा तो पाल ली और अपन अपने चैतन्य स्वभाव का सच्चा श्रद्धान है तो हमने दूसरी आज्ञा पाल ली, संयम का पालन होने लगा तो तीसरी आज्ञा पल गई। आ रहा है भगवान आत्मा, धर्म ध्यान होने लगा तो चौथी आज्ञा पाल ली, महापद को धारण कर लिया तो और आज्ञा पाल ली, स्वरूप में डूब गए तो पूरी आज्ञा हमने पर आज्ञा पाल ली, नहीं तो आज्ञा सम्यक और आ गया सम्यक और आ रहा है 49 दिन में आ सम्यक आ और फिर 49 दिन बाद गया सम्यक। ऐसे मत करिए, आ गया माने आगे आज्ञा, जब तो आज्ञा सम्यक थे जिन्हें की आज्ञा में चलो, वेद सम्यक जाने चलो, सब सम्यक वेद के वेद संयुक्तम वेद वेदांग विदितो नित्यम अप्पा परिविचंतो परच्छवेवि अप्रसुद्ध साभावम परविज्ञान विन्दन्तो असरण संसार सरल दोष विवेदितो अप्पा अप्पमिरौ अप्पा परमप्पनि भुवे जन्ति। क्या कह रहे हैं? अपने निर्विकल्प ज्ञानमय चैतन्य स्वभाव का ही वेदन करो, उसी का अनुभवन करो। कब का वेदन करें? नित्य ही अपने ऐसे ज्ञानमय स्वरूप का क्या करो, वेदन करो। आत्मा और पर को भिन्न भिन्न पहचानो, अपने स्वभाव का परिचय करो कि मैं शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसे अपनी बनी बनाई चैतन्य पदमय अखंड ज्ञानमय विज्ञान घन सत्ता का जहाँ अनुभव हो रहा है वहां पर सारे संसार शरीर भोग और सारे संसार के परिभ्रमण का और सारे विभाव दोषों का त्याग होता है। आपका आत्मा आत्मा में ही रह रही है। कहाँ रह रही है? और जहाँ आत्मा आत्मा में ही है तो अप्पा परम में लिपि हुई जाती। आत्मा क्या है? जहाँ आत्मा अपने आप स्वभाव में ही वास कर रहा है वहाँ आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। लिपि जल्दी कहाँ पहुंच गई? निर्वाण। जहाँ आत्मा अपने आत्म स्वभाव में लीन है वहां ही निर्वाण। और अभी यदि आत्मा अपने आत्म स्वभाव में लीन है तो अभी क्या है? निर्वाण है। अब उपसम सम्यक। कौन सा सम्यक? उपसम सम्यक। उपसम उपसंते कसायम उपसम राग दोष विषय भावम च मिच्छा पुण्यान तिक्तम उपसम नम सूर्य सुहस्य परिणामम उपसम संयुक्तम क्षिपनिक रूपेण वाप्यसाभावम अप्पा शुद्ध्वपानम परमप्पा शुद्ध निम्मरम चित्तम। कसायों का उपशमन हो जाना, राग देश आदि विषय दोषों का भावों का उपशमन हो जाना और मिथ्यात्व ज्ञान के भाव का उपशमन हो जाना, शुभ और अशुभ परिणाम का भी क्या हो जाना? उपशम। शांत, सत्य खाली शून्य और शांत, अपने स्वभाव के सन्मुख और अपने स्वभाव में लीन। ऐसे शांत स्वभाव में रहना, समता भाव में रहना, समभाव में रहना। आ रहा है? अपने छाई शांत भाव से संयुक्त रहना, अपने छाई आत्म स्वरूप में ही स्थित रहना। मैं आत्मा ही शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ, उसी में अपना चित्त लगा रहना। उसका नाम कौन सा भाव? कौन सा सम्यक? उत्सम शांत समभाव। उसका नाम कौन सा? उत्सम सम्यक। आया भगवान आत्मा। आगे देखो क्या कह रहे हैं? छाई सम्यक। कौन सा सम्यक? जो कभी छूटने वाला एक बार हो गया। छाई कृपिनिक रूपम किपियो संसार सरणी मोहनदम राग दोष मिच्छादम कम मल पयड़ सयल किपी
पूर्णम किवियोग समसुद्ध सहावम अपापेने अपो निश्चम गए संकप्प वियप्पम चाय की संबंध शुद्ध धुवन निश्चम। क्या कह रहे हैं? छायिक स्वरूप आत्मा कैसा है? छायिक, उसका कभी क्षय होने वाला। ऐसे अक्षय छायिक स्वरूप की जहां दृष्टि है, जहां ऐसा छायिक सम्यक्त है, अर्थात अक्षय स्वरूप का अटल श्रद्धान है, अचल श्रद्धान है, अखंड श्रद्धान है, ऐसा जहां छायिक सम्यक्त है, वो छायिक सम्यक्त कभी मिलाएगा नहीं, पर उस छायिक सम्यक्त के आश्रय से संसार का परिभ्रमण, सारा मोहन, राग, द्वेष, मिथ्या, कर्म, बल की प्रकृति सब क्या हो जाएगी? क्षय हो जाएगी। छायिक सम्यक्त अक्षय स्वभाव की पूर्णता का नाम है, और ये छायिक सम्यक्त स्वयं तो क्षय नहीं होगा, पर किसको क्षय कर देगा? संसार के परिभ्रमण को, राग को, देश को, मिथ्या को, मोहांत को और कर्ममल की प्रकृति। एक छायिक सम्यक्त के आश्रय से, अक्षय स्वभाव के आश्रय से सारे कर्ममल क्या हो जाएंगे? क्षय हो जाएंगे। कितनी महिमा! खेपे ऐसा छायिक सम्यक्त अपने शुद्ध स्वभाव, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, और मैं अपने आत्म स्वभाव में ही स्थित रहना, और जहाँ आत्म स्वभाव में स्थित है वहाँ सारे संकल्प विकल्प क्या हो गए? विला गए। और जहाँ संकल्प विकल्प विला गए वहाँ जीव अपने शुद्ध सत्य ध्रुव निश्चय स्वरूप में ही स्थित है। उसी का नाम कौन सा सम्यक्त? छायिक सम्यक्त है। आया भगवान आत्मा, ऐसे छायिक सम्यक्त की महिमा है। इसके बाद कौन सा सम्यक्त? शुद्ध। कौन सा सम्यक्त? शुद्धं शुद्ध सावं शुद्ध स्वरूपं च निर्मलं भावं अप्पा परमप्पानं परमप्पानं। क्या कह रहे हैं? जहाँ अपने शुद्ध स्वरूप का शुद्ध श्रद्धान है, और शुद्ध श्रद्धान के साथ शुद्ध स्वरूप के ही निर्मल भाव है कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, जहाँ ऐसा अपने परमात्मा स्वभाव में लीनता है, लय निर्वाण, वहीं किसको पाता है? निर्वाण को। ऐसा शुद्ध सम्यक्त का धारी किसको पाता है? निर्वाण। आया भगवान आत्मा, आ गया ना समझ? तो अब क्या करना है? पाना नहीं, निर्वाण पाना है ना। जो छह सम्यक्त है, इस सब स्वस्वरूप की आदि श्रद्धान, चाहे आज्ञा सम्यक्त से देखो, चाहे उत्सम, चाहे वेदक, जो भी शुद्ध कोई भी सम्यक्त से श्रद्धान किसका करना? एकमात्र चैतन्य स्वभाव का। ये सारे सम्यक्त एकमात्र शुद्धात्मा से ही प्रकट होने वाले हैं। अपनी ही निधि है सम्यक्त शुद्धम हृदयम अवस्था। इस हृदय में शुद्ध सम्यक्त क्या करता है? वास करता है। करता या नहीं करता? पक्का है। और जिसके हृदय में सम्यक्त वास करता है, फिर उसके हृदय में मिथ्या वास पक्का है क्या नहीं? तो भगवान आत्मा ऐसे शुद्ध सम्यक्त स्वरूप की साधना आराधना करते रहे, अपने स्वरूप की दृष्टि बनी रहे। यही सद्गुरु की हम सभी जीवों के लिए पवित्र पावन देशना है। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद तारण मंडलाचार्य महाराज की, सिद्धार्थ देव की जय। नमस्तु। तत्पंचनंद आनंद